अहिल्या जी बहुत प्रसन्न होती हैं कि आज उस चरणों को जब दूर से ही अंदाज लग गया कि अब आ रहे हैं। पत्थर की जैसी थी, नहीं कि पत्थर ही थी, याद रखना, पत्थर की जैसी। पत्थर क्या है? कठोर। भगवान को पाना है तो कठोर बनना होता है कि नहीं, हम संसार की ओर नहीं देखेंगे, हम अपनी सेवन करेंगे, हमारा जो भक्ति है हम करेंगे। तो अहिल्या जी खुशी होती है वहां पर। आवा हो जग के सबके प्राण के रखवारे हो, आवा हो सबके प्राण के रखवारे हो, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी, आजा मेरे ओर आओ। पत्थर, लेकिन उसमें भी जान है। प्राणों की रक्षा करते भगवान, सब कुछ देने वाले हैं। वो समझ गई कि वो राम ही है। आवा हो सबके प्राणों के रखवारे हो, आवा हो सबके, आवा हो सबके प्राणों के रखवारे हो, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी, आजा। हम सब लोगों के मन में यही रहता है कि राम हमारे ओर आवे, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी। सब पुण्य उसका उदय हो गया अहिल्या जी का। हो अहिल्या निहार पत्थर बन के, अहिल्या निहार पत्थर बन के, अहिल्या निहार पत्थर बन के, अहिल्या निहार पत्थर बन के। ओ चरणों की धूल बनूंगी अब रे, चरणों की धूल बनूंगी अब रे, चरणों की धूल बनूंगी अब रे, चरणों की धूल बनूंगी अब रे। ओ मोरे लाज बचा दो अब राम जी, हाँ मोरे लाज बचा दो अब राम जी, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी। ओ आवा हो सबके प्राणों के रखवारे हो, आवा हो, आवा हो सबके प्राणों के रखवारे हो, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी, मेरे ओर आओ अब राम जी। आंधी तूफान सहती अहिल्या, आंधी तूफान सहती अहिल्या, आंधी तूफान सहती अहिल्या, आंधी तूफान सहती अहिल्या। हो धूल पड़ी तब बन गई नारी, धूल पड़ी तब बन गई नारी, धूल पड़ी तब बन गई नारी, धूल पड़ी तब बन गई नारी। ओ सबको दिखा दो अब राहो, हाँ सबको दिखा दो अब राहो, आजा मेरे ओर आओ मेरे राम जी, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी, ओ आजा मेरे ओर आओ अब राम जी, मेरे ओर आओ अब राम जी। ओ आवा हो सबके प्राणों के रखवारे हो, आवा हो सबके प्राणों के रखवारे हो, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी, आजा मेरे ओर आओ अब राम जी।
अहिल्या जी कई वर्ष से अगोरती थी। जिस प्रकार हम प्राणी मात्र भगवान को अगोरते हैं तो भगवान प्राप्त होंगे केवल चरणों की धूल की आशा से कि हे भगवान तेरे चरणों की धूल हम पर पड़ जाए, बस इतना ही हमारी आशा है। जो भक्त ये आशा करता है भगवान से केवल इतना ही, तो बालकांड का मैंने बतलाया। ये अहिल्या जो थी, अहिल्या जो है वो शतानंद जी के, थोड़ा सा दृष्टांत रख दूं, ये साधारण नहीं थी। ये अहिल्या जो है, और हालांकि हनुमान जी के नानी है। हेलो, व्हाट्स द टाइम? कहीं अहिल्या तो नहीं बोल गई पत्थर से नारी होगी अब जब? तो ये अहिल्या जो है हनुमान जी की नानी, तो हनुमान से आप जोड़ लो कि कितना भक्त होगी। हनुमान जी के माता जी कौन है? अंजना। अंजना की ये माँ है अहिल्या। उनके एक भाई भी है, अंजना के भाई यानी हनुमान जी के मामा, जो अहिल्या के बेटा है वो है शतानंद जी। और शतानंद जी है, मैं क्यों दृष्टांत दिला रहा हूं ताकि हम जाने कि वो कोई पाप नहीं किया था, केवल हम मानव मात्र को जताने के लिए कि भगवान की धूली पाने के लिए कितना पत्थर बनना पड़ता है, कठोर भक्ति है। सरल भक्ति ठीक है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने वाली भक्ति बहुत कठिन है। अपने आप को सूली पे चढ़ाना होता है। जब वृंदावन का मैं वो परिक्रमा कर रहा था तो एक संत मेरे को मिले। वो केवल क्या करते थे, एक संत वहां पर, और लेट करके लेटते जितना दूर, फिर जहां उसका सर गया फिर वहां पैर रख करके फिर लेटे, उतने आगे वो लेट करके पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। उसका किसका? वृंदावन धाम का। तो मैंने पूछा कि आप कितने दिन से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं उसको? मैं बोला और क्या चाहते हो इससे? बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस बोले एक धूल पड़ जाए हमारे ऊपर, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा हूं, पूरा लेट करके, कि एक धूल कृष्ण जी का मेरे ऊपर पड़ जाए, एक छोटा सा धूल मेरे ऊपर राधा जी का पड़ जाए, और ताकि मेरा कल्याण हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो आज अहिल्या जी का और कल्याण होता है। और यहाँ पर आप सही एक बोलेंगे, भजन बोलिएगा जब से अहिल्या जी का या जो भी बोलिएगा, फिर हम लेकर के आगे चलते हैं। श्री राम तेरा नाम हमें, श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। हम बेसहारों का बस तू ही सहारा है। श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। पत्थर को किया नारी जग चकित भया भारी, ओ पत्थर को किया नारी जग चकित भया भारी। सती अहिल्या को चरण रज से उबारा है। श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है।
हम बेसहारों का, बस तू ही सहारा है। श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। श्री राम तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा। जी जो है परम शिव भक्त थी वो, परम शिव भक्त। जो शिव जी का भक्त होता है वो राम जी को भी प्रेम करता है और राम जी उसको दर्शन देते हैं। और शिव भक्त ये भी है, और शिव भक्त अंजना जी भी थी, तो उनके संतान हुए हनुमान, अंजना जी के, जो कि और नाती हैं किसके, अहिल्या जी के। और इधर दूसरे साथ साथ में राजा जनक जी के यहाँ जब पहुंचे और राम भगवान जी और लक्ष्मण जी, तो जनक जी के जो पुरोहित थे बहुत दौड़ कर आकर के राम के चरण को पकड़ लिया। अरे बोले आप तो पुरोहित हो, बोले क्यों हमारे चरणों को पकड़ रहे हो? अरे बोले तुमने हमारी माँ का कल्याण कर दिया। हमारे माँ पत्थर थी, हमारी माँ भक्ति आपकी चरण रज चाहती थी, आपने उनको चरणों की और महिमा व्याख्या करते हुए और उनको उद्धार किया है, वो हमारी माँ थी। तो ये सतानंद जी जो थे, जनक के पुरोहित थे, वो बेटे थे अहिल्या जी के। तो अहिल्या परम सती थी। सती भैया जी ने गाया भी सती, मेरे को उस शब्द पे जय हो बोलना पड़ा था, सती शब्द पे, कि वो सती थी। कथा का माध्यम कुछ ऐसा आया है, लेकिन वो तो पात्रगण थे, वो लीला अदाकार थे। एक्टर्स लोग को कभी हम नहीं बोल सकते हैं कि तुमने गलत एक्टिंग किया है। हमको खूंखार लगेगा कभी कभी जब एक्टिंग हम देखते हैं परेश रावल का। कोई माइंड बॉय कभी बेटफाला बन जाए तो कितना गड़बड़ लगे ना। बेटफाला माइंड बॉय बोले तो ठीक लगे थोड़ा, अच्छा हाँ आज अच्छा एक्टिंग करे, ठीक है भैया, अब नहीं गुस्सा हुए उस पर। और जूली लीवा ये लोग सब जो हंसाते रहे तो हंसाते ही रहे, राजू श्रीवास्तव तो हंसाते ही रहे, तो लोग तो ठीक, कोई बगल फिट हो जी। ये सब लीला जो है जितना भी भगवान का बहुत उत्तम है, इसमें रास ही रास है, रस ही रस है। तो आगे मैंने बतलाया बालकांड जब ये है, बालकांड जी प्रभु जी के चरण हैं, तो अयोध्या कांड प्रभु का पूरा शरीर है, यहाँ से लेकर घुटनों से लेकर, घुटना कहाँ है आप जानते हो, जो नी के बोलते हैं, घुटनों से लेकर पूरा ऊपर तक, यहाँ हाथ को भी लेकर के वो राम जी के पूरा शरीर का पूर्ण भाग है। अयोध्या कांड जो है, अयोध्या कांड को जो पढ़े समझ लो राम जी का पूर्ण शरीर को दर्शन कर रहा है और प्रणाम कर सकते। इसीलिए तो रामायण जी पूजनीय है, क्योंकि वो राम ही है। और एक दूसरा ओर से, एक तो पूर्ण शरीर है अयोध्या कांड प्रभु राम जी का, यहां तक मैंने बताया, और हाथों को भी लेकर के, और साथ साथ में अयोध्या कांड जो है प्रभु का प्रेम है, प्रेम। रामायण जो है अयोध्या कांड है, कोई प्रेम सीखना चाहे, कोई प्रेम करना चाहे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई भक्ति की ओर जब जाता है, भक्ति क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो कैसे जाना जाता है? राम ही केवल प्रेम प्यारे, राम ही केवल प्रेम प्यारे। भगवान की ओर व्यक्ति जब जाए आगे, अयोध्या को पढ़ते समय अयोध्या कांड को ऐसा लगना चाहिए कि भगवान के प्रेम आप में आ रहा है और आप सबसे प्रेम करें। हो राम ही केवल प्रेम प्यारे, राम ही केवल प्रेम प्यारे, जो केवल भगतन हित लागी, जो केवल भगतन हित लागी, सही दुख नाना मेरे भगवन, सही दुख नाना मेरे भगवन। अपने दूसरों को प्रेम देने के लिए भगवान नाना दुख को सहते हैं। ओ राम ही केवल प्रेम प्यारे, राम ही केवल प्रेम प्यारे, तो सही दुख नाना मेरे भगवन, सही दुख नाना
मेरे भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं और प्रेम करते हैं लोगों से, अपने आप को दुख में डाल के, लेकिन दूसरों को प्रेम ही प्रेम बरसाते हैं। तो हम भगवान को चाहे, भगवान के करीब हम जाते हैं तो कैसे जाने कि भगवान का कितना करीब है? जितना लोग आपसे प्रेम करें, जितना लोग से आप प्रेम करो, समझ लो उतना भगवान आपके करीब हो रहे हैं। क्योंकि अयोध्या कांड है, प्रभु का प्रेम है, और घुटनों से लेकर के ऊपर तक, यहाँ तक पूरा की, हालांकि दोनों हाथ भी, अयोध्या कांड प्रभु का ये भाग शरीर का है, पूर्ण शरीर। सबसे ज्यादा अयोध्या कांड इसीलिए सबसे भारी है, बाल कांड से भी ज्यादा है अयोध्या कांड। तो चलो प्रेम का थोड़ा हम दृष्टांत करें अयोध्या कांड में जो आता है वहां पर, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के माध्यम से प्रभु प्रसाद शिव। हो प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाई, यहाँ लाल एक मन माही। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाई, यहाँ लाल एक मन माही। तुम्हारा तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। सुनना हो भयो तुम्हारा तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम सिया तन सगुन जनाए, और कई मंगल रंग सुहाए। राम सिया तन सगुन जनाए, पर कई मंगल रंग सुहाए। सब प्रेम परस पर गई, भरत आगमन सोच गई। पुलक सब प्रेम परस पर गई, भरत आगमन सोच गई। जब राज्याभिषेक का समय आ जाता है, राज्याभिषेक यानी कि अब कल सुबह को राज्य मिलने वाला राम जी को, गुरु वशिष्ठ आकर के, और राम गुरु वशिष्ठ आए दशरथ जी के सामने जब बात करते हैं, गुरु वशिष्ठ और राम, क्षमा करना, गुरु वशिष्ठ दशरथ जी जब बात करते हैं तो गुरु वशिष्ठ बड़ा सुंदर बात कहा कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी, कि राम जी जो है वो प्रेम है। बड़ा सुंदर बात, क्योंकि अयोध्या कांड का ये गाथा है कि राम का प्रेम है उसमें, और साथ साथ में उनके शरीर है पूरा, घुटनों से ऊपर लेकर के हाथ तक, और कहते हैं कि प्रेम है। और जब राम जी पूर्ण प्रेम, और राम जी हालांकि केवल प्रेम नहीं है, वो सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम का परख कब होता है बोलते हैं, किस समय? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखे उच्चारी। क्यों यहाँ पर प्रेम का विषय आया? वैसे तो राम सब कुछ है, राम त्याग है, राम वैराग्य है, राम प्रेम भी है, राम शांत है, राम भावना है, राम पवित्र है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम का यहाँ निचोड़ इसलिए आया है, प्रेम का निचोड़, क्योंकि प्रेम से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, प्रेम से ही भगवान प्राप्त होते। तो वशिष्ठ जी और दशरथ जी बात करते हैं जब अपने आप में,
और दशरथ जी निवेदन ये करना चाहते हैं कि अब मेरा मन में ये भावना है कि मैं राम जी को राजा बनाना चाहता हूं, अपने पुत्र को। कौन है जो कि जिसका सब कुछ चल रहा हो, और ऐसा कहा गया भी है शास्त्र के माध्यम से भी कि 50 के बाद में अपने राज्य को धीरे धीरे बच्चों को सौंपना चाहिए और अपने भक्ति भजन में लगना चाहिए। इसी कारण से तो राजा दशरथ जब बूढ़े हो चुके थे और जाकर के एक बार आईने में जब और तालाब में जब अपने देखा अपने मुंह चेहरा को, तो देखा सफेद बाल इत्यादि, तो बूढ़े हो चुके थे वो। तो अब राज्य का समय जब बेटा हो भी गया तो सोचा कि अब समय से मैं राजपाट दे करके और वानप्रस्थ ले लूं, जाकर के भगवान की सेवा और भी करता चलूं। तो ऐसा जब मन में विचार आया, वशिष्ठ जी जब आए वहां पर तो कहा कि मैं अब राजपाट देना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर बात बोला था कि राम जो है पूर्ण प्रेम है, पूर्ण प्रेम है राम जी। लक्ष्मण जो है प्रतीक है वैराग्य के, वैराग्य, और वैराग्य के साथ में लक्ष्मण जी प्रतीक है त्याग के, त्याग, बहुत कुछ त्याग किया था उसने ना। वो 14 वर्ष राम जी के साथ में थे, वो त्याग के प्रतीक है। और शत्रुघ्न जी प्रतीक है, सिंबल है वैराग्य के, वैराग्य यानी कि जो कि धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ना चाहिए, संसार को छोड़ना नहीं है, मन से भीतर से संसार को छोड़ना है, मन से भगवान की भजन करना है, तन से समाज की सेवा करना है, तो उसको वैराग्य कहा गया। वो शत्रुघ्न है। लक्ष्मण जी है वो त्याग है, त्याग यानी कि केवल हम भगवान की सेवा करेंगे और भगवान के करीब रह करके, लक्ष्मण जी। और भरत भैया जो है वो प्रेम के प्रतीक हैं, वो प्रेम के प्रतीक है। तो राम जी कौन हुए? तो राम जी पूर्ण प्रेम और भक्तों की प्रेम के ऊपर निर्भर है। अपना प्रेम नहीं, केवल अपने प्यार के लिए नहीं, वो दूसरों के प्यार के लिए अपने प्रेम को बलिदान देने वाले वो राम जी हैं। भरत तो प्रेम के प्रतीक है, लेकिन राम जी प्रेम को बलिदान देने वाले अपने भक्तों के प्रति। तो यहां पर जब बात हुआ राज्याभिषेक का, तो प्रथम तो बात क्या आया है, सीता और राम दोनों बोले आज रात की अब बात करे हैं। अभी कोई बात नहीं भाई, किसी ने बोला नहीं कि राज्याभिषेक तुमको राज तिलक करने वाले हैं और आप राजा होगे और सीता मां रानी होगी। अभी वो बात ही नहीं सुने, केवल वशिष्ठ दशरथ जी बात कर रहे हैं। और दशरथ बोले कि हम राज्याभिषेक करना चाहता हूं, राज देना चाहता हूं। और इधर तुरंत दशरथ जी बोलते पुत्र को राज्याभिषेक करना है, उसको राज तिलक देना है, राजा बनाना है। तुरंत वशिष्ठ जी बोलते वो तो प्रेम के प्यारे हैं, प्रेम के भूखे, यानी he doesn't want anything else, वो प्यार चाहते हैं। संकेत कर दिया दशरथ को, बोले वो केवल प्यार, और प्रेम में कुछ और नहीं चाहिए व्यक्ति को, फिर केवल उसको प्रेम चाहिए बस। तो जब ऐसा कहा तो दोनों रात में क्या होता, उनको सीता और राम का दोनों का और अंग फड़कने लगा। कहते हैं कि कथा के माध्यम से शास्त्र में भी आता, स्त्री हो तो उनका यदि बायां अंग, लेफ्ट बायां अंग यदि फड़कता है तो अच्छा शकुन है, अच्छा शकुन कुछ होने वाला है, लेफ्ट। और पुरुष का यदि राइट फड़के, राइट अंग, कोई भी राइट गोड़ हो, हाथ हो, जो भी, तो वो अच्छा शकुन है। तो दोनों के अच्छे अंग फड़कने लगे राम और सीता का। देखो अब असलियत में तो वनवास जाना, लेकिन क्यों इनके अच्छे अंग फड़क रहे हैं? तो क्या प्रेम से वो बोल रहे हैं कि ये जो अंग फड़क रहे हैं ये सूचक है कि हमारा प्रेम हमको वापस मिल जाएगा। और उनका प्रेम कौन है? 4 भाई में से मैंने बतलाया भरत भैया, कि भरत भैया लगे अब आई जाई, इसीलिए अंग फड़के है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन भरत भैया आए जाए, बस हम लोग प्रेम चाहता है। क्योंकि बोले कि चारों भाई हम लोग साथ में खेला है और ऐसे लगे कि लोग हमें राज तिलक करे मांगे, ये सही बात नहीं है। तो वहां पर आगे फिर क्या होता है, चौपाई के माध्यम से, राम सीत भरत सरित प्रिय को जग माही। हो भरत सरिस प्रिया को जग माही, यही सगुन बल दूसर नाही। भरत सरिस
जग माही, यही सगुन दूसर नाही। ओ भरनी राम गुण शील सुभाओ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राओ। ओ भरनी राम गुणशील सुभाओ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राओ। ओ विमल बस यहु अनुचित को, बंधु बिहारी बड़े अभिषेक। राम तुरंत जब उसके पास बात आता है कि राम का राज्याभिषेक होता है, तो अंग तो फड़क रहे थे कि अंग अच्छे अंग पड़ रखे राम और सीता के दोनों। तो तुरंत बताया कि हम लोग संग में विवाह किया, संग में सब कुछ हम लोग खेलता रहा, सब प्रकार के। आज जब राज्याभिषेक की बात आई, काय बढ़ा के बोले यानी त्याग, क्योंकि त्याग ही प्रेम है। त्याग मन में ऐसा भावना कि क्यों हमारे लिए राज्याभिषेक। तो आगे देखते हैं। ओ विमल बस यो अनुचित को, बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेक कि क्यों बड़ा को किया जाए, छोटे को दो। देखो दूसरों के लिए अपना बलिदान है प्रेम का, प्रेम में बलिदान है कि दूसरों को देना है। ओ प्रभु सा प्रेम पतितानी सुहाई, प्रभु भगत मन के कुटियाई। ओ प्रभु सा प्रेम पतितानी सुहाई, प्रभु भगत मन के कुटियाई। तो जब बात ऐसा आया तो मन में तुरंत राम जी के मन में आया, जब बात आया कि राम जी को राज्याभिषेक मिलेगा कल सुबह, तो तुरंत उनके मन में आया कि नहीं, हमको नहीं चाहिए ये राज्य। हाँ, हालांकि वो तो हम भी ये भी गाता, सब हम जानते हैं कि देवताओं की उधर था पहले से, और नारद का श्राप भी था, रावण को मारना है, ये सब है ही। लेकिन राम किस लिए वहीं पर पहले से ही मना कर रहे हैं? क्योंकि वो बोले कि व्यक्ति को जहां मिलने वाली बात हो तो अपने को कम मिल जाए ताकि प्रेम ज्यादा मिले, क्योंकि सांसारिक वस्तु से मिलने से और प्रेम घटता है। तुरंत भगवान का मन में यही आया कि हम लोग सब एक साथ में किए हैं, और तुरंत भरत की ही बड़प्पन कर दी से, पहले से ही भरत के बड़प्पन करते हैं। और तब जब ऐसा करके तो क्या होता है वहां पर, और राज तिलक की तैयारी हो जाती है। जब तैयारी हो जाती है और इधर कैकेयी जी जो थी अपना षड्यंत्र को रचते हैं, उनके पास में 3 वरदान, 2 वरदान था, क्षमा करना पहले से, तो 2 वरदान था और पहले से रेडी रखी सा, समझ लो, जो पहले से गलत काम करके रेडी रखी, और कोप भवन रेडी रखी सा, याद रखना। कोप भवन, कोप भवन क्या है? क्रोध, कि क्रोध आई हम जाके वहां बैठेगा, ऐसा घर बनाई सा। व्यक्ति घर बनाए चाहिए कि जहां शांति घर नाम रखे, शांति काकी नाम रखे, कुछ ऐसे नाम रखे। तो क्रोध भवन नाम रख के रखी सा, तो क्रोध भवन नाम रख के रेडी रखी सा। तो आज क्रोध भय, तो जाके को भवन में पड़ गई। तो दशरथ गए वहां पर, खींच के गए बेचारा, 3 रानियां, लेकिन फिर भी अब यह बूढ़ा हो चुका है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, बूढ़ा हो चुका है, फिर भी मनाने गए। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, और 3 है फिर भी नहीं जात वहां। और गए वहां पर तो मांग दी इस वरदान की भरत को दे दो राज्याभिषेक और तुम चले जाओ वनवास। तो राम जी तो खुशी हो गए, क्योंकि राम तो यही चाहते थे। राम तो खुशी हो गए, बोले वही है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। क्योंकि राम तो केवल प्रेम के प्यारे हैं, वो तो यही चाहते थे कि हमको नहीं मिले कोई प्रकार से। तो गए, जब वापस आ गए तो वहां पर और राम और कैकेयी
और दशरथ का जब मिलाप होता है वहां पर, और राम जी को जब ऐसा बोला कि भरत जी को राजाभिषेक, पहला वरदान मांगा भरत जी को राजाभिषेक, और दूसरा वर प्रभु राम जी को वनवास, तो राम जी क्या बोलते हैं वहां सुंदर चौपाई जो है, मन मुस्काई, मुस्का देते हैं प्रभु राम, मन मुस्काई जी। मन मुस्काई भनु कुल भानु, मुस्का दिए, हंस दिए इस बात को सुन करके कि भरत को राज मिल रहा है। हो मन मुस्काई भनु कुल भानु, राम साहिज आनंद निधानु। हो मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। क्योंकि उसको केवल आनंद चाहिए, जो आनंद चाहता है, प्रेम चाहता है, वो त्याग करता है, वो दूसरों का हित करता है। हो भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। अपने भाग्य की रेखा को बड़ाई करने लगे राम जी कि हमको राज्य नहीं मिल रहा है, सांसारिक वस्तु जो भी मिले समझ लो भगवान अपने आप को हमसे दूर करते हैं जब सांसारिक वस्तु देते हैं। और राजा बनना, लीडर बनना, कहीं का भी पॉलिटिशियन बनना, राजा बनना भगवान से दूर करता है। सीधे सीधे धन भी देता है तो भगवान अपने आप से दूर करता है। ये प्रमाणी बात है। धन सत्कार में लगता है तब नहीं, तब वहां पर भरत जी के विषय में बड़बड़गी करके, और कई जो तो सोचे कि कहीं मना नहीं कर देना, क्योंकि गलत के भान मन में तो गलत रही कि कहीं सोचे कहीं न मना नहीं कर दे, टाल नहीं दे, बेइज्जती नहीं कर दे दशरथ के सामने हमारा। लेकिन राम जी तो प्रेम चाहते हैं, राम ने स्वीकार कर लिया, इसको स्वीकार किया। और स्वीकार करके तब वहां पर अब जब सीता की बारी आती है तो सीता को कहा, सीता जी आती तुरंत सुन करके, सीता अपना काम को करना चाहती है। अब राम जी तैयार हो गए वन को जाने को, तो सीता जी तुरंत आती है कि प्रभु आप वन को जा रहे हैं, मैं भी साथ में चलूंगा, मैं आपका सेवन करूंगा। तो वहां पर राम जी बोले, ऐसा बोल दिया था पहले से कि हमको पहले से ही बोल दिया था कि जो केवल पितु आय सुदीना, तो जनी जाहू जानी बन राजा। तो कानन 60 अवर समाना, क्षमा करना, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन 60 अवध समाना। कह भी दिया था कि यदि अब माता पिता तुमको दोनों और कहे हैं बन के जाओ, क्योंकि राम जी जब और आए थे और आशीर्वाद लेने के लिए, तो वहां पर कौशल्या के पास में, तो वहां पर कौशल्या ने बोला था, किसने बोला कि वन को जाओ? बोला कि माँ कैकेयी ने और दशरथ पिता ने। तो कौशल्या ने यही बोला कि जब तुमको तुम्हारे माँ और पिता ने दोनों आज्ञा दिया है कि वन को जाओ, तो तुम्हारे बोले वन नहीं रहेगा, 100 अवध समाना, यानी वो 100 अवध, आपको 100 देशों का राज मिल रहा है, समझ लो। क्योंकि माता पिता की आशीर्वाद और सबसे उत्तम शिरोधार्य होता है, वो आपको उच्च कोटि पे ले जाएगा। तो ऐसा जब कहा तो सीता की जब अब बारी आया तो सीता बोले, अरे तुम बोले हम सुना है बोले 100 देश के राजा बनेगा। बोले रानी कौन बनी? रानी कौन बनी? अब 100 रानी बने, बोले हम अकेले 100 रानी बरोबर है तुम्हारे साथ। बोले नहीं तो बोले 100 रानियां ढूंढने पड़ी। बोले क्या चालाक ना, कितना सुंदर से बात कहती है, कितनी चालाकी से, अच्छी ढंग से, क्या जानती मनाना। फिर उसके बाद में दूसरा ये भी कह दिया था,
करही बन सास ससुर सम सेवा। कौशल्या ने यह भी कहा था कि बन देवी पितु बन देव माँ, हाँ ऐसा कहा था, पितु चौपाई के माता, पितु बन देव मात बन देवी, कि तुम जाओ और तुम्हारे पिता जो होंगे बन के जो देवता वो तुम्हारे पिता बन जाएंगे। किसको कहा था? राम जी को, कौशल्या ने, कि पितु बन देव मात बन देवी, जो बन के देवियां होगी वो तुम्हारे माता बनेगी और बन के जो देवता होंगे तुम्हारे पिता बनेंगे। तो ये क्या बोलती है? ये क्या बोलती है? तुम्हारे माता पिता वहां रहेंगे, उनकी चरणों की सेवा और सास ससुर की सेवा कौन करी? बोले हम नहीं रह जाएगा, बोले सास ससुर के सेवा कौन करी? कितना सुंदर बात बोलती है सीता जी। तो सीता जी को जब समझ लिया कि, और फिर डरवाइस भी थोड़ा, बोले देखो तुम तो बोले, और बोले फोटो में बोले बंदर के देख के और डर जाती है, बोले वहां तो असली मिली, बोले डर जाती, बोले नहीं, बोले आप, हम ये भी बात सुना है, बोले हम सुना है कि आप, बोले आप भी बोले सिंह हो, बोले और आप हो बोले सूर्यवंशी हो, और सूर्य के आगे बोले कोई नहीं टिकता है। आप सूर्यवंशी हो और आप भी सिंह हो, बोले मैं सुना हूं ऐसा, कि आप में जो ताकत है, आप में जो शक्ति है, को कोई भी आंख उठा करके सिंह के समक्ष, सिंह के बच्चे को कोई नहीं देखता है और सिंहनी को कोई नहीं देखता है। ऐसा तुरंत जवाब देती है। तो श्री राम जी समझ गए कि अब भैया चलो, अब तो बहुत, तो हमसे आगे निकली, चलो भाग। अब क्या भी बताती है, बोले जहाँ थक जाओगे, बोले थक जाओगे, बोले चलते चलते या कुछ भी काम करते करते, बोले चरण दबाऊंगी। अब क्या करे राम जी? बोले चलो अच्छा भाई चलो, जाओ जाओ, बोले तैयार हो जाओ। तो जब ऐसा बोली तैयार होगी, उधर लक्ष्मण भी तैयार हो गए। जब तो आगे देखते हैं क्या होता है। विनती बहुत करो क्या स्वामी, हो विनती बहुत करो क्या स्वामी, करुणा मैं उर अंतरयामी, कहती विनती बहुत करो क्या स्वामी, करुणा मैं उर अंतरयामी। सीता जी कहती मैं कितना और विनती करूं, आप तो करुणा, करुणा मैं बोलना चाहता था, प्रेम हो आप। जो प्रेमी होते हैं दूसरों को बात को स्वीकार कर लेते हैं कि आप करुणा हो। करुणा ऐसा प्रेम है जो कि भीतर का प्रेम, भीतरी प्रेम, तो आप करुणा हो। वहां पर फिर क्या होता है, वन गमन के लिए बड़ा सुंदर बात वो बोलती सीता एक अंतिम में, जो कि राम स्वीकार ही कर लेते हैं। राखिए अवध जो अवध लगी, राहत न जनि है प्राण हो, राखई अवध जो अवध लगी, हाँ रहत न जानी है प्राण हो। रखना हो तो, छोड़ना हो तो छोड़ दो, लेकिन या तो मैं शरीर से चलूंगी और नहीं तो फिर आत्मा के साथ चलूंगी, यानी शरीर यही छोड़ दूंगी, यानी मैं मर जाऊंगा। ओ राखिए अवध जो अवध लगी, राहत न जिय यही प्राण हो। राम रे राम रे राम हे राम, दीन बांधु सुंदर सुखद, हो शील स्नेह निधान हो। दीन बांधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान हो।
इस्तेमाल करते हैं कि आप शील भी हो, समझदार। शील उसको कहा गया समझदार। शील और प्रेमी भी हो। जो प्रेमी होता है दूसरों का सुनता है। तो राम जी ने स्वीकार तो कर लिया। तो कैकेयी क्या करती है अब? कैकेयी ने ला करके जब तैयार हो गए सब जाने को, तो कैकेयी ला करके अब उसको और सन्यास का वस्त्र रखते हैं कि अब सब सोना चांदी और अपना जेवरात उतारो, श्रृंगार उतारो। अब तो ये कहते हैं पतिव्रता नारी के लिए श्रृंगार जो है कब उतरता है? एक ही बार। और कौन सा बार है वो? जब पति ना हो संसार में। अभी तो पति है, सब श्रृंगार उतारने को बोलती है। तो बड़ा सुंदर वाणी वो कैकेयी कहते हैं। और कैसा वाणी बोलती है? हो निभही प्राण प्यारे, हो निभही प्राण हो निभही प्राण प्यारे रघुवीर, निभही प्राण प्यारे रघुवीर। हो शील स्नेह न छाड़ी वीरा, शील स्नेह न। देखो कैकेयी भी क्या मारती है ना। जो गलत ढंग से क्रोध से मारना जाने या लोभ से या छल से या कपट से, उसको भी आता है मारना। कैकेयी क्या बोलती है कि राम बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि दशरथ को भी प्यारे, और कपड़ा लाए के सन्यास के आगे लगते हैं। सन्यासी वाला कि लो, यानी तुम लोग चुपचाप पहनो, चुपचाप पहन लो और कुछ नहीं बोलो। कितना तीर मारते हैं ना लोग। तीर मारना भी आता है जो प्रेमिका नहीं होते हैं। हो करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। रघुनाथ जी, राम जी दुख के समय भी, दुख के समय उनके लिए, लेकिन फिर भी अपने शील को नहीं खोया। शील यानी कि अपने सोच समझ की जो शक्ति होता है, दुख के समय तो परखा जाता है ना। और फिर भी हंस रहे हैं और करुणा है अभी भी, प्यार अभी भी दर्शा रहे हैं। चेहरा रूखा नहीं हुआ। व्यक्ति से आप गंभीर बात बोल के कभी टेस्ट करो, देखो रूखा होए कि नहीं। कैसे चेहरे पे एक बदलाव आ जाता है ना। हो करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई हही पीर पराई। सब लोग अब लेकिन राम सीता और लक्ष्मण जी जा रहे हैं, सब साथ में हो लिए। साथ में आए कहाँ तक? तमसा नदी तक सब साथ में आए। दुख में साथ याद रहे सब नहीं दे सकते हैं। कहते हैं दुख जब आता है तो लोग एक दूसरे के कितना पहचान हम करते हैं कि कितना हमारा साथी है, उसी समय पहचान करना चाहिए। तमसा नदी में आकर के सब सो गए। राम जी उठे, हो कही सा प्रेम मृदु वचन सुहाए। उठ करके सबसे कहते रामचंद्र भगवान जी, हो कही सा प्रेम मृदु वचन सुहाए। हो बहुविधि राम लोग समझाए। जितने लोग सब आए थे साथ में वन को जाना चाहते हैं, बोलते हैं दुख में हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आकर के कुछ जागे कुछ सोए, कुछ जागे कुछ सोए। और जो जागे थे उनको प्रभु राम कहते हैं क्या? प्रेम वचन बोलते हैं कि देखो, समझाते हैं कि देखो यहाँ से आगे अब और कठोर होगा,
जैसे आज रात के बिना तकिया के सोए हो, बिना खटिया के सोए हो, साथड़ी नहीं है और पत्थर को बनाना पड़ा है तकिया। यहाँ तो पत्थर कम से कम मिल गया बनाने को, तकिया आगे चल करके कांटों पे सोना पड़ेगा। बोले देखो समझ जाओ, और बाकी तो सोए रही। तो जो सोए रही और जो कुछ जागे रही, राम के प्रेम के वाणी से समझ ली। हो किए धर्म उपदेश घनेरे, हो किए धर्म उपदेश घनेरे, हो लोग प्रेम बस भेर घुराई, अपने प्यार की वाणी से, प्यार की वाणी से, मधुर वाणी से व्यक्ति किसी को भी बदलाव ला दे। तो जो लोग जाना भी चाहते थे, सही में एकदम राम जी के साथ रहना चाहते थे, उनके सेवा के भाव से जाना चाहते थे और राम के साथ ही रहना चाहते थे, राम ने अपने प्रेम की वाणी से, मधुर वाणी से उनको समझा बुझा लिया और कहा देखो आगे यहाँ आगे जाने से आप लोगों का कल्याण नहीं है और आप सब लोग यहीं ठहर जाओ। तो भगवान जी प्रेम के प्रतीक हैं और उनको जब समझा लेते हैं तो वो लोग बहुत कम तो जागे थे, वो समझ लेते इस बात को। तो प्रेम का वाणी जो होता है बहुत दूर जाता है। और साथ साथ में फिर वहां पर सब जितने भी ग्राम के और नगर निवासी इत्यादि जो भी थे सब और प्रसन्न हो जाते। राम जी चले जाते हैं वन की ओर और जाते हैं प्रथम श्रृंगवेरपुर में जाते हैं। श्रृंगवेरपुर में जा करके और वहां पर श्रृंगवेरपुर में और उनको निषाद राज जी मिलते हैं और केवट जी वहां थे। निषाद राज जो थे जो पिछले जन्म में, और एक भील थे। एक दिन ऐसा हुआ था कि शिवरात्रि का दिवस उसने और 4 प्रहर का पूजा अनजान में हो गया था। पिछले जन्म में ये भील जो थे, अभी निषाद राज है, राम जी के पास मिले। पिछले जन्म में वो एक भील थे, शिव जी के भक्त, क्षमा करना कोई भक्त नहीं थे। और एक दिन क्या हुआ था कि शिवरात्रि के समय अनजाने में उसने और 4 प्रहर का व्रत कर लिया था। 4 प्रहर का व्रत यानी कि और 4 प्रहर रात्रि का होता है। शिवरात्रि जो होता है रात में होता है। तो वहां पर क्या हुआ कि एक एक प्रहर में एक और वो अगोर रहे थे क्या कि कोई आ जाए जानवर, उसका मैं हत्या करूंगा। हत्या करके उससे अपना जीव का पालन वो करता था, अपने यार बांधुओं के लिए, उनके भोजन के लिए। उनके परिवार भूखे थे तो लेकिन अनजाने में वो नहीं जानता था। वहीं नीचे पर वो एक बेल का वृक्ष के ऊपर खड़ा होकर के तालाब के समक्ष खड़ा था। वहां पर तालाब के समक्ष खड़ा था कि कोई आएगा जानवर और पानी को पिएगा, मैं तुरंत बाण मारूंगा। तो ऐसा मन में रख करके वो जब जैसे ही एक मृग आया, एक वहां पर मृग जैसे आता है तो जैसे ही ताना अपने तीर को मारने को, तो मृग बोल चुका कि क्यों तू मेरे को हत्या करना चाहता। तो बोला मेरे बच्चे, मेरे परिवार भूखे हैं। तो बोला देख, मैं जानता हूं, समझता हूं, भूख का जो पीड़ होता है उससे व्यक्ति हत्या कर सकता है, पाप कर सकता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, तुमको निवेदन करता हूं, तुमको वादा करता हूं कि मैं जा करके अपने परिवार को बता करके वापस जब आऊंगा आप मेरे को हत्या कर लेना, खा लेना। मैं अपने परिवार को केवल बता दूं, अपने परिवार को बता दूं और मेरे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, उनकी जो मौसी है उनको सौंप करके बच्चों को और अपने पति को बता करके मैं जब वापस आऊंगा तुम मेरे को हत्या करके और जा करके भोजन कर लेना अपने। क्योंकि कहते हैं शरीर से बलिदान, किसी का भूख मिटाना हमारे लिए बहुत पुण्य का काम है, ऐसा बताते हैं। शरीर से अमृत बोलती है ऐसा। तो ये सोचा रहे तो बड़ा अच्छी बात बोल रहे, तो उसको क्षमा किया। ऐसे करके फिर दूसरा कौन आया, उनके पति आ गए, फिर तीसरा उनके बच्चे आ गए। फिर ऐसा करके एक एक बार जब कोई आता, वो धनुष बाण जब संधान था तो उसको पता नहीं था, अनजान में उसको पता नहीं था। तो जब ऐसा वो तानते तो थोड़ा पत्ता उता हिलता तो नीचे शिवलिंग एक था, उस पे एक जल गिर जाता, एक बूंद, तो उसका सेवा हो गया। और 1-2 पत्ते भी गिर जाते
शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, तो उससे सेवा हो जाता। तो ऐसे जब उनके बच्चे आए तो दूसरा पहर का सेवा हो गया। दूसरा पहर यानी 4 घंटा बाद जो लगता है, क्षमा करना 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो दूसरे का हो गया। फिर उनके जब मौसी इत्यादि आए खोजने को एक दूसरे को, तो उसका तीसरा पहर का। फिर अंतिम में सब चले आए कि चलो हम सब जाएंगे और अपने प्राण को बलिदान देंगे। वो बच्चे बोलते हैं हम चलेंगे बलिदान देंगे, और उनके पिता बोलते हैं हम बलिदान देंगे, माँ बोलती मैं बलिदान दूंगा। सब जब आ गए तो शंकर भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि 4 प्रहर का पूजन हो गया उसका अनजान में। जब 4 प्रहर का पूजन हो गया तो शंकर भगवान जब प्रकट हुए, प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि देख, उस बोला कि तुमने अनजान में भले ही किया है, ये जो शिवलिंग है ये हमारा एक स्वरूप है, ये 13वां लिंग है, ये हमारा एक स्वरूप है। शिवलिंग जो है, शिवलिंग ये हमारा स्वरूप है, और यहाँ आपने पूजन किया है अनजाने में भले ही, तो मैं आपको वरदान देता हूँ। तो वो बोला क्या वरदान? तो वो बोला देख, और ये जो सब थे, ये जो मृग बन के आए थे, ये साधारण नहीं थे, ये जो सब थे ये देवी देवता थे। एक इंद्र था, दूसरा जो थे और साक्षात बोले कि और ब्रह्मा जी थे, और जो मृगनी थी वो साक्षात और इंद्र की स्त्री थी। वो तीनों आए थे परीक्षा के रूप में। हम तुमको वरदान दे रहे हैं कि जिस प्रकार से और आपने सेवन किया है और शिव जी का इस प्रकार से भले ही अनजान में, और एक समय तुम्हारे यहाँ पर तुम जा करके अब राजा हो जाओगे, अगले जन्म में राजा जब हो जाओगे तुम्हारे यहाँ पर और आएंगे। हाँ मैं समझ गया हूँ कि सब लोग अलार्म कर रहे हैं कि अब बंद करो कथा। मैं समझ गया हूँ, समझदार हूँ थोड़ा बहुत तो बहुत नहीं। मैं जान रहा हूँ कि समय हो गया, बार बार अलार्म आ रहा है, फेसबुक की मैसेज आ रहा है, सब छोड़ रहे हैं, अपने में ही छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी अंत कर रहा हूँ, निषाद वाला खत्म कर दूं। तो वहां पर तो निषाद राज जी को वरदान दिया कि देख, तूने मेरा इतना सेवा किया। शंकर भगवान वरदान देते, मेरा एक भक्त है राम जी, वो जब संसार में आएंगे उसको एक भील का जरूरत होगा, जहां पर आकर के वो रहेंगे, बहुत चंद समय में रहेंगे, लेकिन आप एक साथ है, वो साथ थे उनके, क्योंकि केवल सिंगबेरपुर में वो नहीं थे, वो सिंगबेरपुर से लेकर के पूरा आगे जाकर चित्रकूट तक वो गए थे। हालांकि जब भरत भैया भी आए थे मिलने को रामचंद्र जी से, तो वही निषाद राज फिर वहीं अगोर रहे थे भरत जी को, क्योंकि राम जी बताए थे कि एक ना एक दिन भरत भी आई, तो वहां पर और भरत भैया को भी और निषाद राज जी ले जा करके चित्रकूट, तो चित्रकूट तक वो निषाद राज थे। करीबन 1 महीने तक राम जी का साथ मिला। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में तपस्या किया, वो फलित हुआ, तो वहां वरदान दिया कि जाओ अगले जन्म में तुम राजा होगे और निषाद नाम तुम्हारा होगा। राम जी तुम्हारे दर पे आएंगे, जो हमारे एक सेवक हैं, और आप भी हमारे एक सेवक है। सेवक को साथी की जरूरत है। तो इसी प्रकार से भाई बंधु हम भी अपने और कोशिश करें कि हम भगवान की जैसा बने, कोई एक भगवान का एक्टिंग को स्वीकार करे और उसको आगे बढ़ाए। इसी के साथ साथ निषाद राज जी जब पहुंचते हुआ अच्छी तरह से, राम जी जब पहुंचे, राम सीता लक्ष्मण, तो वहां का दृष्टांत बड़ा सुंदर होता है। और इसी के साथ साथ आज की जो कथा है यहीं पर हम विराम देंगे, और चाहेंगे भैया अवनीश जी आए हैं यहाँ पर, उनको आदर करते हुए, और हम चाहेंगे कि एक भजन वो सुनाएं, तब हम फिर आरती करेंगे। भैया जी आइएगा। थोड़ा दिखाता रहा, लेकिन हमें जना वही है, उसके भैया तो नहीं है, कल भैया इस रहा। लक्ष्मी ने धर रूप सिया का जग का पाप मिटाया है। लक्ष्मी ने धर रूप सिया का जग का पाप मिटाया है। बना दिया इस धरती को राम भक्ति का धाम। बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। लक्ष्मी ने धर रूप सिया का जग का पाप मिटाया है। लक्ष्मी ने धर रूप सिया का
राम सिया राम जय जय राम। प्रबल प्रेम के कारण वो तो धरती पर आए हैं, प्रबल प्रेम के कारण वो तो धरती पर आए हैं। भक्त हेतु वो आए भगवन, भक्तों के सुख पहुँचाए हैं। भक्त हेतु वो आए भगवन, भक्तों के सुख पहुँचाए हैं। धरती के वो तारन हारे सब